बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे एयरपोर्ट पर तैयारों से परिंदे टकराने के वाकयात। वजीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक ने नोटिस ले लिया। एयरपोर्ट पर हंगामी इजलास में फौरी इकदाम उठाने की हिदायत की। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक की बर्ड हिट के लिए फौरी लाहे अमल वज़ा करने की हिदायत। मुसाफिरों और तैयारों की हिफाजत पर किसी सूरत समझौता न करने का हुक्म दिया गया। मानसून में हशरात के खात्मे के लिए केमिकल इस्तेमाल करने की हिदायत की। तफसीलात सईद अहमद सईद से जानते हैं। सईद, इस इजलास का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर एयरपोर्ट के इतराज में तैयारों के साथ पिंडे टिकाने का ये वाकयात में जो इजाफा हुआ है उसके ऊपर वफाकी वजीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक ने हंगामी इजलास है वो आज लाहौर एयरपोर्ट पर है वो तलब किया। और इजलास के अंदर वफाकी वजीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक ने जो बढ़ते हुए वाकयात हो रहे हैं परिंदों टिकाने के जहाज़ों के साथ उसके ऊपर तमाम किस्म की ब्रीफिंग है वो ली। और उसके ऊपर वफाकी वजीर हवाबाजी ने फौरी तौर पर चंद हिदायत हैं वो जारी की हैं, जिसमें बर्ड हिट के लिए फौरी लाहे अमल है वज़ा करने समेत मुसाफिरों और तैयारों की हिफाजत पर किसी समझौता न करने की हिदायत हैं वो की हैं। जबकि ये भी कहा गया है कि मानसून के सीजन में ज़मीन से निकलने वाले हशरात के खात्मे के लिए खसूसी केमिकल इस्तेमाल किया जाए ताकि हशरात की कमी के बायस परिंदे हैं वो भी एयरपोर्ट की हदूद में कम हो सके। जबकि ये भी हिदायत की हैं कि दुनिया में परिंदों से बचाव के लिए जो राइज जदीद तरीके हैं वो लाहौर एयरपोर्ट पर इंस्टॉल किए जाएँ। और ये भी कहा गया है कि लाहौर एयरपोर्ट के गिरदो नवाह में आबादियों में कूड़ा टिकट ठिकाने लगाने के लिए जो सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट इंतजामिया है वो भी उसकी खिदमात है वो पूरी तौर पर हासिल की जाए। जबकि ये भी कहा गया है कि अवामनास की आगाही के लिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के अंदर जो कंपेन है वो भी की जाए। लेकिन ये भी कहा गया है कि सुबह फजर से सूर्य आफ्ताब के दौरान परवाज़ों के निज़ाम औकात में रद्दोबदल के लिए एयरलाइन इंतजामिया से जो बातचीत है वो की जाए। अगर इस हवाले से एयरलाइन इंतजामिया की तरफ से आमादगी तैयार की गई तो जो बैन अवी परवाज़ें हैं उनके औकात कार भी तब्दील है वो किए जा सकते हैं। जबकि इजलास के अंदर डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी, जिला इंतजामिया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर कंटेनमेंट बोर्ड और सोल वेस्ट मैनेजमेंट इंतजामिया समेत डायरेक्टर जनरल पेस्ट वार्निंग और सिविल एविएशन समेत के नुमाइंदगान हैं उन्होंने शिरकत की थी। और इसके ऊपर फाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफीक ने सख्ती के साथ हिदायत की हैं कि लाहौर एयरपोर्ट इंतजामिया जो है वो तैयारों और मुसाफिरों की हिफाजत के लिए हर किस्म के इक़दाम हैं वो फौरी तौर पर उठाए। और इसके लिए जदीद जो निज़ाम है जो कि दुनिया के बड़े एयरपोर्ट के ऊपर नाफिज किया गया है वो फौरी तौर पर लाहौर एयरपोर्ट पर उसको इंस्टॉल करने के लिए इक़दाम है वो उठाए जाएँ। जबकि ये भी कहा गया था कि रनवे के ऊपर जो मानसून के अंदर परिंदों की बहुतात होती है उसकी अहम वजह जो है वो ज़मीन से निकलने वाले खशरात हैं। तो ज़मीनी खशरात पर काबू पाने के लिए जो जदीद केमिकल का इस्तेमाल का हिदायत हैं वो भी की गई हैं। और साथ में ये भी कहा गया है कि तमाम एयरलाइन इंतजामिया हैं वो भी जो एयरलाइन एयरपोर्ट काम के साथ है वो तावन करे। जबकि ये हिदायत की गई है कि एयरपोर्ट के एतराफ़ में जो रहायशी कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर मौजूद जो कूड़ा क्रिकेट के मैदान है उनको फौरी तौर पर साफ करने के लिए सोलर बेस्ड मैनेजमेंट कंपनी है वो बताने अमल में आए ताकि एयरपोर्ट के एतराफ़ में जो चील, गोश्त और दीगर किस्म की अशिया होती हैं वो वहाँ पर मौजूदगी को ज़ीरो किया जाए ताकि परिंदे हैं वो एयरपोर्ट की हदूद में कम से कम दाखिल हो सकें। जी, परिंदे एयरपोर्ट की हदूद में कम से कम दाखिल हो सकें। सईद, ये भी बताइएगा जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का जो निज़ाम है वो इससे पहले क्या लाहौर एयरपोर्ट पर नाफिजुल अमल नहीं था? क्या फायरिंग करके ही परिंदों को यहाँ से भगाया जाता था? जी असल लाहौर एयरपोर्ट और मुल्क के दीगर एयरपोर्ट पर सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से जो शूटर थे वो तैनात किए जाते हैं। जबकि चंद बड़े एयरपोर्ट जिनमें लाहौर, कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट शामिल हैं वहाँ पर ऊपर जो जदीद सिस्टम है वो इंस्टॉल किया गया था। लेकिन वो जदीद सिस्टम है वो जो मौजूदा हालात के ऊपर मानसून के सीजन के ऊपर लाफज अमल नहीं होता, उसके साथ वो कम नजर आते हैं। जिसकी वजह से ये फैसला किया गया है कि मानसून मौसम के अंदर परिंदों से छुटकारा हासिल करने के लिए जो जदीद सिस्टम मुल्क के बड़े एयरपोर्ट में लंदन समेत दीगर बड़े एयरपोर्ट शामिल हैं वहाँ पर जो नस्ब किया गया है उसी को लाहौर एयरपोर्ट पर इंस्टॉल करने का फैसला है वो किया गया है। जिसके लिए बीट्स से मुतलब की जाएंगी और उससे कबल सिविल एविएशन अथॉरिटी है वो तमाम किस्म के जो सिफारिशात है वो मुरतब करेगा। तो उसको इंस्टॉल करने की हिदायत हैं वो कर दी गई हैं फाकी वज़ीर हवाबाजी की तरफ से। अब जो सबसे पहले अमल पे काम होगा वो ये होगा कि ज़मीन के ऊपर जो खशरात आते हैं मानसून बारिशों की वजह से उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए केमिकल का पूरी तरह इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है। और साथ ही हिदायत की गई है कि तमाम एयरलाइन जो कि बैन अवी एयरलाइन है जिनमें मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइन भी शामिल हैं उनको उनके औकात कार जो है प्रवासों के वो भी तब्दील करने का फैसला है वो ज़ेर गौर है ताकि उस वक्त जब परिंदों की तादाद कम होती है उस वक्त जो बैन अवी परवाजें हैं वो ऑपरेट की जा सकें। फिल वक्त अभी हिदायत हैं वो आज जारी कर दी हैं और इस वाले से लाहौर एयरपोर्ट मैनेजर समेत
सिविल अथॉरिटी को भी हिदायत की गई हैं कि वो फौरी तौर पर जो परिंदे टकराने के वाकयात बढ़ रहे हैं लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर, उसको फिर फौर उससे काबू पाने के लिए हर किस्म के इकदाम उठाएं। और साथ में ये भी कहा गया है कि मुसाफिरों के साथ साथ जो बैनुल अक़वामी एयरलाइन के तैयारे हैं उनकी हिफाजत के लिए भी तमाम इकदाम हैं वो फिर फौर उठाए जाएं। जी ठीक है सईद, आप हमें तफसीलन इस हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन की परवेज़ मलिक मरहूम की रिहाइश का आमद हुई। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन भी चौधरी शुजात हुसैन के हमरा हैं। MNA अली परवेज़ मलिक ने चौधरी शुजात हुसैन का इस्तकबाल किया। चौधरी शुजात हुसैन ने शाइस्ता परवेज़ मलिक और अली परवेज़ मलिक से इजहार ताज़ियत किया। परवेज़ मलिक इंतहाई खुश अखलाक और मोतदिल सियासतदान थे। चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से ये कहा गया। चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज़ मलिक के इसाले सवाब के लिए फातिह खानी भी की। ये मुलाकात करने के बाद चौधरी शुजात अब वापस रवाना हो चुके हैं। इस मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन की परवेज़ मलिक मरहूम की रिहाइश का आमद हुई। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन भी चौधरी शुजात हुसैन के हमरा हैं। MNA अली परवेज़ मलिक ने चौधरी शुजात हुसैन का इस्तकबाल किया। इस मुलाकात के बाद चौधरी शुजात हुसैन अब वापस रवाना हो चुके हैं। चौधरी शुजात ने शाइस्ता परवेज़ मलिक और अली परवेज़ मलिक से इजहार ताज़ियत किया। चौधरी शुजात का कहना था कि परवेज़ मलिक इंतहाई खुश अखलाक और मोतदिल सियासतदान थे। चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज़ मलिक के इसाले सवाब के लिए फातिह खानी की। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। चौधरी शुजात हुसैन इस मुलाकात के बाद अब वापस रवाना हो चुके हैं। इस मुलाकात में सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन के अलावा चौधरी सालिक हुसैन भी मौजूद थे। MNA अली परवेज़ मलिक ने चौधरी शुजात हुसैन का इस्तकबाल किया था। चौधरी शुजात हुसैन ने शाइस्ता परवेज़ मलिक और अली परवेज़ मलिक से इजहार ताज़ियत किया। परवेज़ मलिक इंतहाई खुश अखलाक और मोतदिल सियासतदान थे। चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से इस मुलाकात में ये कहा गया, जबकि चौधरी शुजात ने परवेज़ मलिक के इसाले सवाब के लिए फातिह खानी की। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। ये मुलाकात अब ख़त्म हो चुकी है। चौधरी शुजात हुसैन वापस रवाना हो चुके हैं। इस मुलाकात में इजहार ताज़ियत किया गया है। चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से चौधरी शुजात ने शाइस्ता परवेज़ मलिक और अली परवेज़ मलिक से इजहार ताज़ियत किया। चौधरी शुजात का कहना था कि परवेज़ मलिक इंतहाई खुश अखलाक और मोतदिल सियासतदान थे। चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज़ मलिक के इसाले सवाब के लिए फातिह खानी भी की। इस मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के मनाजिर भी अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन की परवेज़ मलिक मरहूम की रिहाइश का आमद हुई। रिजवान नकवी ने हमें ज्वाइन किया है। इस मुलाकात का अहवाल उनसे जानते हैं। रिजवान, बताइएगा इस मुलाकात के बारे में। जी एहसन, मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन अपने बेटे वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन के हमरा मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकन कौमी असम्बली परवेज़ मलिक मरहूम की वफात पे इजहार ताज़ियत करने के लिए उनकी रिहाइशगाह गुलबर्ग पहुंचे थे और अब से कुछ देर कबल अहले खाना के पास तकरीबन आधा घंटा गुजारने के बाद उनसे इजहार ताज़ियत करने और फातिह खानी के बाद यहाँ से रवाना हो गए हैं। इस मौका पे उन्होंने अली परवेज़ मलिक और शाइस्ता परवेज़ मलिक से गहरे दुख का इजहार किया और उन्होंने कहा कि वो अपनी नासाज़ियत तबीयत के बायस जो है वो यहाँ पे फातिह खानी के लिए उनकी रिहाइशगाह पे नहीं आ सके थे। उन्होंने परवेज़ मलिक मरहूम की सियासी खिदमात को सराहा, उसके साथ साथ जो है मुल्की मौजूदा सियासी सूरत हाल पे भी तबादला ख्याल किया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मजदूर किसान पार्टी के ज़ेरे एहतमाम कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मजदूरों, किसानों और रिक्शा ड्राइवर्स ने हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने अवाम को एक प्याली चाय पीने की तजवीज़ देने वालों को मरात और अखराजात आदे करने का मशवरा भी दे दिया। मजदूर किसान पार्टी के डिप्टी सेक्रेटरी कॉमरेड इरफान की क़यादत में दुबई टाउन ड्राइव इन रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौका पर मुजाहिरीन ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आ गया है। महंगाई की हालिया लहर ने फाकों पर मजबूर कर दिया है। इन्होंने तो सभी कसरें निकाल दी हैं। पहले अगर लोग गुर्दे बेचते थे तो अब लोग बच्चे बेचने पे मजबूर हो गए हैं। आज लोगों के घरों में फाके आप देख रहे हैं, 12 बजने वाले हैं और ये सारे मजदूर अड्डे पे खड़े हुए हैं। ना पेट्रोल ना वो मिल रहा है, सीमेंट मिल रहा है, ना कारोबार चल रहे हैं, जिस वजह से मजदूरों की दिहाड़ी नहीं लगती और जिस दिन मजदूरों की दिहाड़ी नहीं लगेगी उस दिन मजदूरों के बच्चे फाके करेंगे।
महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे में शरीक दिहाड़ीदार मजदूरों ने कहा कि हुक्मरान आवाम को अपनी पॉलिसियों से महंगाई की चक्की में पिसना छोड़ दें। तामीराती मटेरियल महंगा हो जाने के बायस मजदूरी मिलना मुश्किल हो चुका है। हर चीज जो है जिसका फ्रेट उसके ऊपर महंगा हो जाता है, जिसके नतीजे में तमाम रोजमर्रा जरूरियात की चीजें हैं वो महंगी हो जाती है। महंगाई की हालिया लहर ने रोजाना की उजरत पर काम करने वाले मजदूरों का भी जीना इंतहाई मुश्किल कर दिया है। हुकूमत को महंगाई के सताए शहरियों को रिलीफ मुहैया करने के लिए फौरी इकदाम उठाने की जरूरत है। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42। हुक्मरानों की मुआशी पॉलिसियों के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से रैली निकाली गई। कारकुनों ने महंगाई के खिलाफ नारेबाजी की। जमात इस्लामी लाहौर के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अहमद सलमान बलोच की क़यादत में महंगाई के खिलाफ व्हील चेयर रैली निकाली गई। कामरान ब्लॉक इकबाल टाउन से करीम ब्लॉक चौक तक निकलने वाली रैली में कारकुनों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर अहमद सलमान बलोच ने कहा कि हुक्मरानों की नाकिस मुआशी पॉलिसियों के बायस मुल्की मईशत वेंटिलेटर पर आ चुकी। आम आदमी महंगाई की चक्की में पिस कर व्हील चेयर पर आ चुका। हुकूमत आम आदमी के मुआशी मसाइल का ख्याल करते हुए गलत मुआशी फैसलों से इज्तनाब करे। शुरका ने हुक्मरानों से मुतालबा किया कि अगर हुकूमत आम आदमी की मुश्किलात में कमी नहीं कर सकती तो हुकूमत से फौरी अलग हो जाए। हुक्मरानों ने ये ऐलान किया कि पाकिस्तान की मईशत जो है कि वो वेंटिलेटर पर है। उसके बाद 18 दिनों के अंदर 84 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया कि आवाम जो है कि वो व्हील चेयर पर आ गई है। कि ये हुक्मरान जो है कि IMF का फीडर हासिल करने की खुशनुदी के लिए इस हद तक चले गए हैं कि इनको आवाम याद नहीं आ रही। हम वज़ीर ख़जाना से भी ये बात करना चाहते हैं कि वज़ीर साहब, आपके कोको में से जिस तरह सिर्फ हवा निकलती है, आपकी माशी पॉलिसियों में से भी सिर्फ हवा ही निकल रही है, आवाम को कुछ नहीं मिल रहा। हम समझते हैं कि आवाम को अपने हक़ के लिए, अपने हकूक़ के लिए जो है कि वो निकलना होगा। शहर के बेशतर सरकारी हस्पताल मुस्तकिल सरबराहान से महरूम हैं। 3 टीचिंग हस्पतालों में कोई MSc तैनात नहीं है। अस्पतालों के इंतजामी उमूर मुतासिर होने लगे। शहर में दिल के इकलौते हस्पताल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का कोई मुस्तकिल MSc नहीं। अस्पताल के MS का जिना अस्पताल में तबादला करके 3 माह का आर्जी चार्ज दे दिया गया, जबकि डॉक्टर फारूक को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के MS का आर्जी चार्ज दिया गया। म्यू हस्पताल में भी मुस्तकिल MS की तैनाती ना हो सकी। यहाँ डॉक्टर मुनीर को आर्जी चार्ज दिया गया, जिसकी मुद्दत पिछले हफ्ते ख़त्म हुई, ताहम उन्हें महकमा सेहत की जानिब से मज़ीद 3 माह का आर्जी चार्ज दिया गया। जनरल हस्पताल में कोई मुस्तकिल MS तैनात नहीं किया जा सका। पिम्स के MS डॉक्टर खालिद को एडिशनल चार्ज सौंपा गया। इस तरह शाहदरा टीचिंग हस्पताल में भी कोई MS तैनात नहीं। लेडी वेलिंगटन के MS डॉक्टर सबाहत को एडिशनल चार्ज थमाया गया। सैयद मिठा टीचिंग हस्पताल में भी कोई MS तैनात नहीं। मजंग टीचिंग हस्पताल के MS डॉक्टर अदनान उल कमर को एडिशनल चार्ज दिया गया। जनरल हस्पताल में मुस्तकिल किए जाने वाले MS डॉक्टर आमिर गफूर मुफ्ती का तबादला करके सर्विसेज हस्पताल में आर्जी चार्ज दिया गया। ज़राए के मुताबिक सियासी असर व रसूख बेदरेग इस्तेमाल के लिए मुस्तकिल MS तैनात नहीं किए जा रहे। शहर की हिंदू कम्युनिटी के लिए अच्छी खबर है। 90 की दिहाई में मिसमार किए जाने वाले अनारकली के जैन मंदिर की तज़ीनो आराइश मुकम्मल कर ली गई। जैन मंदिर मजहबी रसूमात के लिए खोल दिया गया। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर जैन मंदिर की तज़ीनो आराइश मुकम्मल कराई। अनारकली के ऑरेंज लाइन स्टेशन के बिलमुकाबिल हिंदू मजहब की मुनासबत से दीदाजेब रंगों से लश्कारे मारती ये तारीखी इमारत जैन मंदिर की है, जिसे अदालत आलिया के हुक्म पर मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने तज़ीनो आराइश मुकम्मल करके हिंदू कम्युनिटी की मजहबी रसूमात के लिए खोल दिया है। हाई कोर्ट के आर्डर हुए थे, उसकी वजह से सर ये वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ने इसको सारा तैयार किया है और अब ये इधर सिक्योरिटी का यानी कि इंतजाम है, बाकायदा CCTV रूम है इधर। जैन मंदिर की सतह जमीन से ऊंचाई 13 मीटर बुलंद रखी गई है। जैन मंदिर की पहली मर्तबा तामीर ब्रिटिश दौरे हुकूमत में 1930 में की गई थी। ताहम भारत में 1992 में इंतहा पसंदी की भीड़ चढ़ने वाली बाबरी मस्जिद को शहीद करने पर जैन मंदिर बदले की आग का निशाना बना। मंदिर की दोबारा तामीर और बहाली का काम मुकम्मल होते ही इसे हिंदू मजहब के लोगों की मजहबी रसूमात के लिए खोला गया है। जैन मंदिर में सिक्योरिटी इंतजामात के लिए CCTV कैमरा रूम तामीर किया गया है, जबकि मंदिर में कशादा सेहन और पार्क भी बनाया गया है। एक तरफ भारत है जहां मुसलमानों समेत तमाम अकलियतों के लिए जमीन हर सतह पर तंग की जा रही है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान में सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स है।
یہاں نہ صرف مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے اقدامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے بلکہ اقلیتوں کی عبادت گاہوں کے تحفظ کو اور مسمار شدہ عبادت گاہوں کی اثر نو تعمیر کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جین مندر کی تعمیر اس کی تازہ مثال ہے۔ کیمرامین ثاقب خرم کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ باپ دنیا کی وہ عظیم ہستی ہے جو اولاد کی خاطر اپنی خوشیاں قربان کر دیتی ہے۔ ہماری رپورٹر کومل اسلم ہمیں ایسے افراد سے ملوا رہی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو اولاد کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنا اور سہولیات کی فراہمی کو مقصد بنا لیا۔ والدین کا کوئی نعم البدل نہیں، باپ وہ واحد ہستی ہے جو اولاد کو خود سے بڑھ کر ترقی کرتا دیکھنا چاہتی ہے اور اسی لیے دن رات محنت کرتے ہیں۔ آج ایسے ہی والد سے میں آپ کو ملواؤں۔ 8 بیٹے ہیں، 2 بیٹی ہیں۔ میں یہ کام کر رہا ہوں کہ میرے بچوں کا نصیب کھل جائے۔ کام اس لیے کرتا ہوں کہ بچے چلو ایزی ہو جائے، پڑھ لکھ جائیں، کوئی بہتر ان کو مستقبل بن جائے، اس لیے کرتے ہیں جی محنت۔ ہمارے بڑوں نے کی ہے، یہ کوئی ہم آسان نہیں کر رہے، ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے کی ہے۔ بچوں کے لیے کام کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں میرے بچے کریں، میرا نام روشن کریں۔ یہاں پہ ایز اے اکاؤنٹس مینیجر جاب کر رہا ہوں۔ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے جو بچے ہیں وہ ایک اچھی زندگی گزاریں، تو اسی لیے میری بھی یہی کوشش ہے کہ میرے بچے پڑھ لکھ کے ایک معاشرے میں ایک عزت والا مقام حاصل کریں۔ رشتوں کے اندر اعتماد، اعتبار، حفاظت کا جو رشتہ ہے وہ والد کے نام سے جڑا ہے، اور آج میں اپنے بچوں کو بھی اسی حوالے سے سمجھاتا بھی ہوں کہ زندگی کے اندر دولت کمانا، نام کمانا صرف معنی نہیں رکھتا، بلکہ عزت جو ہے وہ ہی معنی رکھتی ہے۔ ٹریفک وارڈن ہوں میں اور ٹریفک کے ڈسپلنڈ ادارے سے بلانگ کرتا ہوں، اور بچے میرے 3 ہیں، 2 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے۔ کوشش میری یہی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔